पास में, हंडे के पास में, पानी के मटके के पास में, क्योंकि ये पितृपक्ष की कथा। आपको मालूम होगा कि इस व्यासपीठ से बार बार चावल के दानों का अक्षत का वर्णन किया जाता है। अक्षत एक उजला अन्न है। चावल एक उजला अन्न माना जाता है और उस अन्न का महत्व ये रहता है कि जब हम पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर यदि शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो उस कथा के रसतत्व को हम उज्जवल अन्न के साथ अपनी जिंदगी को उज्जवल करने के लिए श्रवण करें। अब ये बात तो हमने अक्षत दाने की बोली जो आस्था चैनल पर टीवी पे कथा सुन रहे हैं उनके लिए, और तुम अगर चावल रख लोगे तो ताली कैसे बजाओगे भजन में? तो अब आप अपने पल्लू में बांध लो, हाथ में रख लो जरा उसको गोदी में, ठीक है? और तेरी कृपा बिना न हिले, जिसको आता है साथ में बोलेंगे, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति वारी ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है, शिव कृपा सागर है। पहले शिव महापुराण की कथा आपने और हमने बहुत श्रवण करी, सुनिए। पितृपक्ष में भी बहुत श्रवण करी, पर ऐसा क्या क्रम है कि पितरों के पक्ष में जब शिव महापुराण की कथा होती है, पितृपक्ष में जब देवाधिदेव महादेव की यह पवित्र कथा होती है, तो हमारे पूर्वज हमारे पितर इस पवित्र कथा का लाभ लेते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, देवताओं के लोक में सबसे ज्यादा सुंदर लोक है पितृलोक। और देवताओं के लोक में सर्वश्रेष्ठ सबसे सुंदर लोक अगर माना गया है तो पितृलोक माना गया। जिस पितृलोक में पितृ निवास करते हैं, रहते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये पितृलोक का वर्णन कहाँ है? तो शिव महापुराण के प्रारंभ में विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत ही आप इसको श्रवण कर सकते हैं, या पार्वती खंड में, उमा खंड में, कौमार्य खंड में आप इसको श्रवण कर सकते हैं। भगवान पितृलोक में पितरों की 3 बेटियां हैं, मेना, धन्या और कला। ये कथा अपने को शिव महापुराण में मिलती है। और पितरों की 3 बेटियां बड़े आनंद के साथ में पितृलोक में भ्रमण कर रही।
और भ्रमण करते करते पितृलोक में वो तीनों मैना धन्या कला भ्रमण करते करते चल रही थी और उन्हीं पितृलोक के दरवाजे पर सनकादि ऋषि बैठकर तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। सनत कुमार बैठे हैं और भगवत भजन में डूबे हुए, मंत्र जाप में, नाम जाप में, स्मरण में डूबे हुए, तप साधना में डूबे हुए। थोड़ी देर बाद वहीं से मैना निकल कर जाती हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि कोई दरवाजे पर बैठा हो, भोजन की थाली रखी हो, कोई संत साधु बैठा हो, कोई सन्यासी बैठा हो, कोई कथा में बैठा हो, कोई सत्संग में बैठा हो, कोई भजन में बैठा हो, या जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उस पर अपना लात, अपना चरण, अपना पांव नहीं लगना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर हम भजन करते हैं उस आसन को पांव से नहीं सरकाना चाहिए, उस आसन को पांव से एकाग्रित नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। कई लोग बैठने से पहले अपना बैठने का जो सेटिंग करते हैं तो पहले पांव से, इधर आसन है तो उसे पांव से घसाएंगे। अगर उठाना ही है तो झुककर उठाओ उसको और फिर रखो उसे। पर पांव का प्रयोग आसन में भी नहीं किया जाता, पांव का प्रयोग बासन मतलब बर्तन में भी नहीं किया जाता। पांव का प्रयोग अगर कोई दरवाजे पर बैठकर सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, तो उसको अपने पांव का, चरण का कहीं भाग न लगे, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैना धन्या कला पितरों की बेटियां हैं। अब पितरों की बेटियां आराम से निकल रही थी, पर मैना जब निकल कर गई तो उसके जो लहंगा था, अब आज के ज़माने में तो इतना भारी तो लहंगा नहीं चलता, पर उस समय पर तो सोना, रतन, माणिक, मोती, हीरा, पन्ना सब लहंगों में जड़ा रहता था। तो जैसे ही मैना निकल कर गई तो उनका जो लहंगा था वो सनत कुमार की जंघा पर लग गया। धन्या निकल कर गई, उनका शरीर का जो वस्त्र था, लहंगा था, वो उनके शरीर पर लग गया। कला निकल कर गई तो भी उनके शरीर पर उसका भाग लग गया। अब चरण तो नहीं लगा पर वस्त्र लगा है। अब जो तप में डूबा हुआ है, साधना में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, स्मरण में डूबा हुआ है, मंत्र जाप में डूबा हुआ है, नाम जाप में डूबा हुआ है, और मालूम पड़े उसको वो बार बार चोट लगती है, तो सनकादि ऋषियों को क्रोध आ गया। और सनत कुमारों में क्रोध आया और क्रोध आकर उन्होंने कहा कि तुम पितृलोक में पितरों की बेटियां हो और पितरों की बेटियां होकर और तुम जो है हमको लात मारती हुई या हमको अपने वस्त्र का भाग छुआते हुए जा रही हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पितृलोक छोड़कर मृत्यु लोक में जाओगी और तीनों पृथ्वी पर जाकर भ्रमण करोगी। तीनों ने चरण पकड़ लिए। आप कृपा करिए सनत कुमारो, सनकादि ऋषियों कृपा करिए, करुणा करिए। तब पितरों ने आकर क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा कि तुम 3 देवियों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। मैना की गोद में पार्वती जी खेली, धन्या सुनैना जी बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में स्वयं राधा जी खेली। ये 3 देवियां तीनों की गोद में खेल रही। और पितृलोक का सुख छोड़कर मृत्यु लोक में आ गई। तो कहा सभी लोकों में देवियां कहती हैं, मैना कहती है, धन्या कहती है, कला कहती है, इन तीनों देवियों का कहना है हमें पितृलोक से जाना नहीं है, हमारा पितृलोक हमें अति प्रिय है, अति प्रिय। और ये सत्य है। भले आपका छोटा सा झोपड़ा हो ना, आप कितने भी अच्छे होटल में रह रहे हो, कितने भी अच्छे आप कॉटेज में रह रहे हो, खूब डनलप का गद्दा है, डनलप का, और खूब जोरदार पानी भी मिल रहा है, वेटर भी लगे हैं, भोजन भी मिल रहा है, और बढ़िया चाय भी मिल रही है, कॉफ़ी भी मिल रही है। उसके बाद भी 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन आप रहोगे, रहने के बाद आपको एक ना एक दिन आपके घर की याद जरूर आएगी। भले वो टूटा हुआ झोपड़ा क्यों ना हो, चाहे उस घर में तुम्हारा साधारण सा रुई का गद्दा क्यों ना हो, चाहे उसमें चटाई क्यों ना बिछी हो, पर अपने घर की याद अपने को जरूर आती। अब तुम लोगों को आए कि नहीं आए वो हमको नहीं मालूम,
पर ये तो निश्चित है कि अपने घर की याद अपने को आती। सही बात है, कथा में याद नहीं आती, बाकी के समय पर तो आती है ना, निश्चित है। तो भले कितने भी वीआईपी कॉटेज में रह लो, भले तुम कितने भी आनंद के साथ रह लो, पर घर की याद जरूर। तो मैना, धन्या, कला तीनों देवियां पृथ्वी पर भ्रमण करती हुई कहती हैं हमें पितृलोक की याद आती है। पितृलोक हमारा लोक सर्वश्रेष्ठ है, और ये सत्यता है। पितृलोक क्यों श्रेष्ठ है? तो माता मैनावती से पूछा गया। एक बार हिमालय राज ने पूछा कि मैना, तुझे अपने पिता का घर पितृलोक इतना प्रिय क्यों है? तो मैना जी ने कहा कि जब पृथ्वी पर कथा होती है, मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जब कथा होती है, भगवान शंकर की यह पवित्र धरा मृत्यु लोक में जब भी विष्णु महापुराण की कथा होती है, जितनी देर तक कथा के पंडाल में जितने लोग बैठकर कथा श्रवण करते हैं, या किसी भी माध्यम से जितने लोग, जैसे आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, आप जहाँ जहाँ बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं अपने अपने घरों में, जितनी देर तक आपका ध्यान शिव महापुराण की कथा में रहता है, उतनी देर तक भगवान बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में पितरों के ऊपर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। अब आप लोग जितने लोग बैठे हो, आपके पूर्वज, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में, कोई महिला है, बेटी है, उसकी 71 पीढ़ी, कोई पुरुष है, उसकी 71 पीढ़ी। तो जितने लोग भी इस आस्था चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, या बेलूर की इस पवित्र घृष्णेश्वर महादेव की इस पवित्र हॉल में बैठकर इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप जितने भी सुन रहे हैं, आपके पूर्वज, आपके पितर, आपके देवता, आपके दादा परदादा 71 पीढ़ी में जहां कहीं पर भी होंगे, वो पितृलोक में जब बैठे रहेंगे, आप कथा श्रवण कर रहे होंगे, उस समय पर भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा, इंद्र, 33 कोटि देवता पितृलोक में जब तक आप कथा सुनते हो, उतनी देर तक वो पितृलोक में हमारे पूर्वजों के पास उनके कंधे पर हाथ रखकर ऐसे श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं और वर देते हैं। देख, तेरे परिवार वाले कथा सुन रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले कथा करवा रहे हैं, देख तेरे परिवार वाले 3 घंटे तक कथा में अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने मन को लगाए हैं। जा, पितृपक्ष में ये कथा तेरे पूर्वजों के आनंद में ये श्रवण कर रहे हैं। मैं 16 दिन के श्राद्ध में भगवान नारायण कहते हैं, मैं वर देता हूं कि जो पितृपक्ष की कथा श्रवण करता है, उसकी मनोकामना देवाधिदेव महादेव पूर्ण कर देते हैं। ये नारायण वचन देते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये प्रभु कृपा, ये शिव कृपा, कहीं ना कहीं परमात्मा की बड़ी, जब कथा नहीं आ रही थी, अभी ऑनलाइन कथा नहीं चल रही थी, और अधिक बारिश हो रही है, जलवृष्टि बहुत ज़्यादा है जगह जगह पर, जहाँ जहाँ कथा होना थी, भीलवाड़ा होना थी, एक गुजरात होना थी, एक हिमाचल होना थी, और इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी। तो उनको देखते हुए कि किसी को जनहानि ना हो, कोई आए कथा में और किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए समितियाँ उस कथा को रोकते रोकते फिर इस कथा को ऑनलाइन पर लेकर आई, जिससे आप सभी इस कथा का रसतत्व अपने घर बैठकर कर सकें, श्रवण कर सके। ये पितृपक्ष है। 16 दिन है राजा कर्ण के, जिसने अपनी जिंदगी में खूब दान दिया है। कहते हैं कर्ण जैसा दानी संसार में नहीं हुआ है। एक बार स्वयं अर्जुन ने कह दिया था कि राजा कर्ण को इतना दान, लोग बस दानवीर कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं। मैं भी तो दान करता हूं, तो मेरा नाम भी तो दानवीर अर्जुन होना चाहिए, दानवीर युधिष्ठिर होना चाहिए, दानवीर भीम होना चाहिए। क्यों? देखो, रोटी बनी,
गाय को दे दी, एक दान ये हुआ। और दूसरा दान कौन सा है? बहुत देर से गाय दरवाजे पर खड़ी है और तुम्हारे डब्बे में रोटी नहीं है, तुमने आटा उसना, एक रोटी बनाई और फिर ले जाकर गाय को दी, एक दान ये कहलाता। बेटा रोता है, बच्चा चिल्लाता है, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है, भोजन दो भोजन दो। माँ कैसे भी तैयार कर कर उसको भोजन दे देती है। ये माँ की वात्सल्यता। आपका प्रेम कब झलकेगा? जैसे ये कथा यहाँ वेरुल में नहीं होती, ये कथा होना थी ऑनलाइन सीहोर से, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से, पर हितेश लगे रहे, नहीं गुरुजी आप आओ, मैं व्यवस्था करता हूँ, मैं वेलरुल जाता हूँ, मैं जाऊँगा और वहाँ कृष्णेश्वर महादेव में बाबा की कथा हो और बाबा इस कथा को पितृपक्ष में श्रवण करें, आप तो आओ, आप तो आओ। तो ये एक फॉर्मेलिटी पूरी करना एक अलग बात हो जाता है कि एक बार कह दिया, और एक वो हो जाता है नहीं साहब आना तो पड़ेगा ही। हम तो बस यही कहते हैं कि शंकर जी के साथ में फॉर्मेलिटी पूरी मत करो। शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है। शंकर जी को जब जल चढ़ाओ और वापिस लौट कर आओ तो नंदी से कह कर आना, आज शाम को इंतजार करूंगी भोलेनाथ को लेके मेरे घर आ जाना। तो प्रबलता, तो प्रकटता। अब मालूम पड़े अपन तो केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, मंदिर पहुंच गए और जाकर बाबा को जल चढ़ा दिया और बाबा जी से कह दिया बाबा मेरा दुखड़ा है काट देना, बाबा मेरी तकलीफ है काट देना। नहीं, थोड़ा बाबा के पीछे पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा बाबा को कहना पड़ेगा, थोड़ा जोर से कहना पड़ेगा कि भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। थोड़ा जाकर विनय करना पड़ेगा, थोड़ा पकड़ना पड़ेगा बाबा को, हाला हजूर पकड़ना पड़ेगा। मैंने सुना है ब्रह्मलोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है बैकुंठ लोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है इंद्रलोक में तू नहीं रहता, मैंने सुना है गरुण वरुण लोक में तू नहीं रहता। मेरा शंकर तू तो पृथ्वी पर रहता है ना, मृत्यु लोक में रहता है ना। जब मृत्यु लोक में रहता है तो